हेलो एवरीवन, मैं दिव्या शर्मा और आज हम बात करेंगे राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार के बारे में। इसी संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में बात की थी राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, आज उससे आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। तो हम पहले देखते हैं ग्लोब की आकृति गोल होती है और इसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री से उत्तर दक्षिण में बांटती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और इसी प्रकार इसे पूरा पश्चिम में ग्रीनविच रेखा बांटती है 0 डिग्री पे। यह हो गई ग्रीनविच रेखा। हम देखते हैं कि इसका भूमध्य रेखा है अक्षांश, ग्रीनविच रेखा है इसका अक्षांश और भूमध्य रेखा है इसका देशांतर। हम ग्लोब पर देखते हैं कि भारत की स्थिति है उत्तर पूर्व। तो इसी में हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति भी ग्लोब के संदर्भ में उत्तर पूर्व ही आएगी। लेकिन हम राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में देखें तो यह होगी उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। ग्लोब के संदर्भ में उत्तर पूर्व में और भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान के अक्षांश और देशांतर। इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कहाँ है? कोणागांव। ये कोणागांव है श्रीगंगानगर में। कोणागांव श्रीगंगानगर जिला, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। और हम राजस्थान के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि है बोरकुंड गांव है और इसकी तहसील है कुशलगढ़ और जिला है इसका बांसवाड़ा। यह हो गया राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु। अब हम बात करते हैं राजस्थान के सबसे पश्चिमी बिंदु की। यह है कटरा गांव, जो कि सम तहसील में है और यह सम तहसील है जैसलमेर जिले में। इसका है 69 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यह हो गया 69 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसी में हम आगे बात करते हैं इसके सबसे पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु की। यह है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कहाँ है? सीलान गांव है, राजाखेड़ा इसकी तहसील है। कौन सा गांव है? सीलान, और इसकी राजाखेड़ा तहसील है और जिला है इसका धौलपुर। अब देखिए, हम देखते हैं कि इसका सबसे उत्तरी है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 69 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसकी आकृति है राजस्थान की पतंगाकार। आकृति कैसी है? पतंगाकार। और इसे सम चतुर्भुज आकार का बताया जाता है, समचतुर्भुज आकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस शेप। क्या कहते हैं? रोम्बस शेप। अब हम इसके विकर्णों की बात करते हैं राजस्थान के। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के विकर्ण की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी? उत्तर से दक्षिण के विकर्ण की लंबाई है 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब के विकर्ण की लंबाई की बात की जाए तो वो हो गई 869 किलोमीटर। इसी संदर्भ में हम इसके 2 विकर्णों की ओर बात करते हैं। ये है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण। इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर।
और जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का विकर्ण है इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त सीलान गांव में होता है जो कि धौलपुर ज़िले में है, और सबसे बाद में सूर्यास्त और सबसे बाद में ही सूर्योदय यह होता है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में। अभी हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब हम इसकी तुलना विश्व के अन्य देशों से करें तो हम देखते हैं कि राजस्थान का आकार श्रीलंका के आकार से 5 गुना बड़ा है। अर्थात राजस्थान का जो पूरा आकार है वो श्रीलंका के आकार से यदि उसकी तुलना की जाए तो राजस्थान का आकार 5 गुना बड़ा है। इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया से की जाए, चेकोस्लोवाकिया की तुलना राजस्थान के आकार से की जाए तो राजस्थान का आकार इससे 3 गुना बड़ा है चेकोस्लोवाकिया से। इजराइल से यह 17 गुना बड़ा है। मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राजस्थान का आकार इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो वह है 17 गुना बड़ा। इंग्लैंड की बात की जाए तो 2 गुने से भी बड़ा है राजस्थान का आकार। और इसी संदर्भ में जापान की बात की जाए तो जापान से कुछ ही छोटा है राजस्थान। तो ये हो गई इसकी तुलना विश्व के अन्य देशों से। ओके गाइस, आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आप उसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।